तो स्ट्रेंजर थिंग्स का 5th सीज़न पूरी तरीके से ख़त्म करने के बाद वॉल्यूम 1 मैं भाई एक बात कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा जंप स्केयर था मेरे लिए जिसको मैं एक्सेस कभी भी नहीं करना चाहता था भैया। देखा है तो हर टाइम पे असमें भाई हर 10-10 मिनट बाद एक बात आ रही थी जिसकी वजह से भाई मेरे को लग रहा था अब कोई मरेगा बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी नहीं मरते, जो अच्छी बात है मेरे हिसाब से। बट मैं कह सकता हूँ भाई शर्त लगा के रख लीजिए भाई शो की कि भैया देखा है तो भाई लास्ट एपिसोड जो भी होगा उस टाइम पर इसमें बहुत लोग मारे जाएंगे और ये चीज़ को मैं कभी भी भाई शेयर नहीं कर सकता। जहाँ पर बात करते हैं अच्छे तरीके से कि सीजन 4 ने सीजन 5 ने जो भी चीज़ करके दिखाई है वो भाई इन फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट करेगी और भाई पूरी तरीके से एंडिंग एक्सप्लेन करते हैं इस सीरीज के बारे में, जहाँ पर 4th एपिसोड को अच्छे तरीके से छोड़ना स्टार्ट करते हैं या देखा है तो छानना स्टार्ट करते हैं। चले एक एक करके बात करते हैं। जहाँ पर मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेगाटोस और आप मेरे को गोरू बुला सकते हैं। जब अभी एपिसोड का नाम सोशल आता है और ये 1 घंटे 26 मिनट का एक ऐसा एपिसोड था जो इसमें हर चीज़ को अच्छी तरीके से एंडिंग कर देता है और फिर उसके बाद एक नई बिगनिंग को लेके स्टार्ट करता है। जब बात करते हैं अच्छे तरीके से कि भाई हर कैरेक्टर के बारे में कि कहाँ से लेके कहाँ तक भाई इन लोगों का प्रोग्रेशन हुआ है और एक एक करके भाई कैरेक्टर्स को भाई छाना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सबसे फर्स्ट भाई एंडिंग हम स्टार्ट करेंगे हमारी मैक्स दीदी जी। तो भाई स्टार्टिंग के एपिसोड में ही भाई पता लग जाता है कि भाई मैक्स दीदी जिंदा है और मैक्स दीदी के बारे में होली दीदी पूछते हैं कि तुम कैसे जिंदा हुई, तो उसे अच्छे तरीके से समझाया जाता है कि मैक्स असल में जब भी भाई लास्ट में सीजन 4 के मरने वाली थी उस टाइम वो सच में मर चुकी थी। फिर उसके बाद कुछ समय बाद उसे भाई जब आंखें खुलती है तब वो पड़ी होती है हेनरी की यादों में और हेनरी की यादों में हमें बहुत सी चीजें दिखने को मिलती हैं। जैसे कि बात की जाए 11 का वो वाला सीन जब हेनरी को असल में वो अपसाइड डाउन में भेज देती है, या दूसरी साइड पे एक ऐसा सीन जो असल में हमें कभी दिखाई नहीं स्ट्रेंजर थिंग्स में, वो आता है हेनरी की पुरानी यादों का जो 1950s के आसपास की थी। अब बात आती है कि भाई यहाँ पर जो भी हमें चीज दिखाई वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी कि हमारी जॉयस असल में जवान है, उसके अलावा हैंगजिंगटन का भी एक नाम सुनने को मिलता है और इसमें भाई जो मेन चीज आती है वो आती है केटी नाम की। और ये जो पैटी है ये भाई है कौन है, तो भाई सबसे बड़ी बात ये इसमें इन फ्यूचर में दिखाया जाएगा कि हमें भाई वेकना भैया की इसमें एक गर्लफ्रेंड भी थी, एक भाई पास में एक औरत थी जिसके साथ वो काफी ज्यादा अटैच करते थे और यही चीज भाई इन फ्यूचर में भी छाने जाएगी और इसी वजह से भाई समझ आ जाता है कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जो हमारे भाई वेकना भैया के बारे में काफी अच्छे तरीके से यादें खोल सकता है। जहाँ पर इसके अलावा बात की जाए तो फिर उसके बाद जैसे तैसे करके वो एक लूप से निकलती है बाहर और उस टाइम पे असमें वो वापस से उसी जगह पे आ जाती है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। मतलब 11 ने वापस से असमें फेंक दिया हमें वेकना भैया को अपसाइड डाउन में और उस टाइम पे असमें वो भाई गानों के पीछे याद करना स्टार्ट करती है, गाने सुनना स्टार्ट कर देती है अपनी वही रनिंग ऑफ हिल वाला। और उस टाइम पे वो जैसे तैसे करके असमें एक याद से दूसरी याद में जंप कर जाती है और उस टाइम पे असमें जो याद होती है वो उसमें पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। अब देखा है तो भाई यहाँ पर जो भी इसमें वो गाने को पूरी तरीके से सुनते आगे बढ़ रही थी उस टाइम पे उसमें एक उसे पोर्टल दिखने को मिलता है जहाँ पर हमें लूकस भैया ने इसमें उसका हाथ पकड़ के रखा हुआ था और वो सच में महसूस कर पा रही थी और वो जैसी बाहर निकलने वाली थी उसी वक्त गाना बंद हो जाता है और उसके पीछे पड़ जाते हैं हमारे वेकना भैया सामने आके। और उस टाइम पर इसमें काफी अच्छे तरीके से दिखाया जाता है कि हमारे वेकना भैया इसमें एक सुरंग में इसमें भाई के में घुसना नहीं चाहते और हमारे मैक्स दीदी इसमें वहां पर घुस जाते हैं और जिसकी वजह से इसमें वो काफी अच्छे तरीके से सेफ है इस केव में आके। देखा है तो यहाँ पर भाई दिखाया जाएगा कि इसमें हमारी भाई होली दीदी और इसके बीच में काफी अच्छे तरीके से इंटरेक्शन बढ़ाई जाती है और यहाँ पर भाई लास्ट में इसमें हमारी होली दीदी को एक आइडिया देती है कि यहाँ से बाहर निकलना है तो उसका सबसे बड़ा एक रीजन आता है देखो वापस से हेनरी के घर में जाके रहना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि तू कुछ भी नहीं जानती इस चीज के बारे में, तुझे अनजान बनना पड़ेगा और यही चीते को बचा सकती है और ये करने के लिए हाँ भी कर देती है। यहाँ पर हमें भाई मैक्स और होली दीदी की पूरी तरीके से कहानी को रैप अप कर दिया जाता है। अब देखा है तो इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं इसमें हमारी स्टीव जोनाथन और हमारी नैन्सी और साथ में मैं डस्टिन भैया जो इसमें अपसाइड डाउन में घुस गए थे डेमोडो को ढूंढते वो एक वॉल से टकरा जाते हैं जिसके बाद उनकी गाड़ी पूरी तरीके से बंद हो जाती है। वहाँ पर वॉल से टकराने के बाद तो उस टाइम पे इसमें वो होपर को कनेक्ट कर जाते हैं और उस टाइम पे इसमें वो होपर से पूछते भी हैं तुम कहाँ पर हो, वो इसमें होते हैं हमारे मिलिट्री वालों के बेस के आसपास में ही, तो इसी वजह से वो ज्यादा बात नहीं करता है। तो भाई मेन मुद्दा ये आता है कि वहाँ पर वो चर्च में बैठ के एक आइडिया अपनाते हैं और दूसरी साइड पे हमारे डस्टिन भैया इसमें काफी अच्छे तरीके से फ्रीक्वेंसी कैच करना स्टार्ट कर देते हैं। वो एक ऐसी चीज को भाई कनेक्ट कर लेते हैं जो इसमें काफी अच्छे तरीके से किसी ने नजरअंदाज करके रखी हुई थी, कोई समझ ही नहीं पाया था कि ये इसमें है क्या है और हमारे डस्टिन भैया ने वो चीज को काफी अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज कर दिया। आप देखा है तो भाई ये जो चीज आती है वो इसमें ऐसी आती है कि उन्होंने एक पेज पे भाई अलग अलग तरीके से फ्रीक्वेंसी को कैचेस किया और उसके बाद इसमें ये जाना कि हमारी जो दीवार है वो पूरी तरीके से एक बड़ा सर्कल आता है और इसका जो बीच में का जो आग है वो वहां पर ही आता है जो उसमें आता है हॉकिंस लैब का और हॉकिंस लैब में इसी वजह से वो जा रहे थे और ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाते हैं इस टाइम पे
जानने के लिए कि हमारे भाई ये इन लोगों ने बस यही चीज़ को अच्छे तरीके से दिखाया इस एपिसोड में। बाकी इन फ्यूचर में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगी क्योंकि हॉकिंस लैब ही थी जिसमें इसमें 4 टुकड़े हुए थे आके पूरे रोड के। अब बात आती है कि भाई यहाँ पर इन लोगों की कहानी खत्म हो चुकी है तो हम आगे बढ़ जाते हैं हमारी होपर और हमारी 11 दीदी के पास, क्योंकि यहाँ पर अब भाई हम सेकंड लास्ट पे आ चुके हैं। अब देखा है तो भाई यहाँ पर जो चीज़ हुई है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। होपर और इसमें हमारी 11 दोनों के दोनों घुस जाते हैं जैसे तरीके करके मिलिट्री के घर में, और मिलिट्री में जाने के बाद इसमें भाई नीचे भाई ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं कि असमें वेकना को छुपा के रखा हुआ है इन लोगों ने। बट अनफॉर्चुनेटली असमें उस टाइम पे असमें सारे के सारे मिलिट्री के लोग आ जाते हैं और फिर इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। बात आती है कि भाई यहाँ पर जो मेन मुद्दा आता है वो उसमें आता है कि मिलिट्री के जो बेस आता है उसके उसमें भाई अंडरग्राउंड उसमें भाई एक ऐसी भाई साउंड इफेक्ट को रखा गया है जिसकी वजह से हमारी 11 दीदी अपनी पावर को यूज नहीं कर पा रही थी, वो चल भी नहीं पा रही थी ठीक से, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे होपर अंकल ही पूरी लोगों को लड़ने लग पड़ते हैं। और उस टाइम पर उसमें होपर अंकल जब भाई सभी को मार देते हैं उस टाइम पे उसमें उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं उसमें इन लोगों को बचा कर रखूँगा, इन लोगों को मार के रखूँगा। और वो अपने पूरी बॉडी पे TMT में कि हमारे भाई डायनामाइट जो होते हैं उनको लगा लेते हैं। अब बात आती है कि भाई वहाँ से निकलने के बाद उसमें भाई होने लगता है कि वो उसमें मरने वाले हैं, और दूसरी साइड पे उसमें हमारी 11 को भी यही लग रहा था, वो रोई जा रही थी, और ये सच में एक इमोशनल शो आ जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमारे होपर अंकल की जो यादें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है। देखा तो यहाँ पर भाई इसमें ऐसा दिखाया जाता है कि जब उनकी बेटी मर गई थी फिर उसके बाद वो पूरी तरीके से अकेले हो गए थे, और इस टाइम पर इसमें वो अंदर ही अंदर से फील करने लग पड़ता है कि 11 दीदी भी अकेली हो जाएगी और मैं मर जाता हूँ जाके। तो वो इसमें भाई 11 दीदी को अपने साथ भाई पूरी तरीके से लोगों को खत्म करने के बाद वापिस आ जाते हैं 11 दीदी को लेने के लिए, और 11 और वो दोनों के दोनों इसमें भाई दरवाजे के पीछे जाने वाले होते हैं कि इसमें भाई हेनरी को कहाँ पर रखा हुआ है कैद करके। उस टाइम पे भाई जैसे वो दरवाजे को खोलता है उनने भाई हेनरी तो नहीं मिलता बल्कि वो मिल जाती है जिसको हमें भाई भूल चुके थे। सेकंड सीजन में जब 11 अपनी मम्मी को ढूंढ रहे होते हैं उस टाइम पे उनकी मम्मी तो मिल जाती है, फिर उसके बाद में वो पूरी तरीके से टूट जाती है, और उस टाइम पे जो मिलती है उन्हें आके वो होती है नंबर 8 और उसका नाम इसमें काली होता है। बात आती है वो भी उसके जैसे ही एक सुपर बीइंग थी, और इस टाइम पे भाई इसी कैरेक्टर को वापिस से लाया गया है, और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि भाई यहाँ पर पूरे 5th सीजन में हर कैरेक्टर जो भी भाई इंट्रोड्यूस किया गया है उन सभी को एक नई कैरेक्टर आंख भाई देने की कोशिश की है या एंड अप करने की कोशिश की है, और यहाँ पर भाई काली को भी काफी अच्छे तरीके से इन्होंने यूज करने की स्टार्ट करी है। अब बात आती है कि भाई मेन मुद्दा ये आता है कि मिलिट्री वाले ने जिसको भी भाई छुपा के रखा हुआ था वो नंबर 8 आती है, और नंबर 8 को भाई छुपा के रखने का भाई सबसे बड़ा रीजन यही आता था कि उसकी पावर काफी अच्छे तरीके से हेनरी और काफी अच्छे तरीके से 11 जैसी ही है। अब बात आती है कि भाई यहाँ पर भाई जितने भी साउंड इफेक्ट जितने भी भाई बैरियर लगाए गए थे वो काली के लिए आते हैं, और काली को ये छुड़ा लेती है, और यहाँ पर भाई इन लोगों की भी कहानी एंड अप हो जाती है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं सबसे लास्ट में, और सबसे भाई मेन मुद्दा आता है कि भाई यहाँ पर भाई कुछ कैरेक्टर बच जाते हैं जो हॉकिंस लैब में थे, मकी अपर हॉकिंस में थे, मकी अपसाइड डाउन से ऊपर हमारे भाई मेन ग्राउंड में आते हैं। अब भाई मेन ग्राउंड वाले कैरेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्लान बनाते हैं कि बच्चों को वो बचा सकते हैं, क्योंकि मिलिट्री वाले इसमें उठा के ले चुके हैं सारे के सारे बच्चे जितने भी छोटे आते हैं 33 बच्चों को। अब बात है कि भाई 33 बच्चों को वो उठा के अपनी भाई मिलिट्री में इसमें भाई एक कैंप में रख देते हैं, बूट कैंप में जाके, और वहाँ पर इसमें हमारे भाई छोटे जो बच्चा जो होता है ना मोटा सा, क्या नाम था उसका, डायरेक्ट। अब बात आती है कि भाई डायरेक्ट भैया को इसमें हमारे माइक भैया की आइडिया से भेजा जाता है कि वो मिलिट्री में जाके बूट कैंप में जाके आराम से रहेगा, और वही भाई ढूंढेगा कि हेनरी को भाई किसने भाई पकड़ा है हेनरी को भाई जाके, और उन भाई कैरेक्टर्स को उठा के लेके जाएंगे ये सुरंग से जाके। अब बात है कि भाई ये सुरंग कहाँ से आई है, तो ये भाई अगर आपने जाना होगा तो फर्स्ट एपिसोड में भाई दिखाया था कि होपर, जोयस और हमारी भाई जो आती है ना 11, वो तीनों की तीनों इसमें सुरंग से ही जाते आते थे, और यहाँ पर जोयस है तो इसमें काफी अच्छे तरीके से सुरंग को वो ढूंढना स्टार्ट कर देता है, और उनमें से एक भाई सुरंग मिलिट्री कैंप से भी जाके जुड़ती है। अब बात आती है कि यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से एक टीम बनाते हैं। अब बात है कि ये टीम कौन सी थी उसके बारे में अच्छी तरीके से बात करूँ तो इसमें भाई जो हमारी रोबिन आएगी, हमारे जो पार्टी गर्ल आएंगे वो इसमें भाई ऊपर वैन के ऊपर भाई खड़े रह के ध्यान रखेंगे कि जैसे बच्चे आएंगे उन्हें वैन से लेके निकल जाएंगे, और दूसरी साइड पे इसमें भाई बाकी जो आते हैं जो कैरेक्टर्स आते हैं हमारे भाई लूकस, हमारा माइक भैया, और उसके अलावा हमारे विल और हमारी जोयस, और साथ ही में वो छोटा बच्चा मोटा वाला ड्रैक, उस भाई लेके ये भाई निकलेंगे पूरी तरीके से बच्चों को निकालने के लिए। अब भाई यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से ये कर भी देते हैं, वो हमारे माइक भैया की वजह से यहाँ पर भी भाई गुड़गोबड़ हो जाता है। अब देखा है तो भाई माइक भैया ने इसमें सुरंग खोदते हुए ऊपर का जो आराम से भाई मिलिट्री बच्चों को भाई उठाने के लिए जो इसमें भाई छेद बनाते हैं, उस छेद में इसमें भाई काफी अच्छे तरीके से वो एक पाइप को भी ठोक देते हैं, जिसकी वजह से पूरी भाई मिलिट्री जो भी भाई बूट कैंप में भाई टॉयलेट था वहाँ पर भाई पूरी तरीके से पानी हो जाता है, जिसकी वजह से जब लास्ट में बच्चा भाई जो जाने वाला होता है वो फिसल जाता है, जिसकी वजह से भाई एक बच्चा उसे देख लेता है और वो भाई जाता है, और वहाँ पर
भाई लोगों को देखने के बाद वो सावन फिर मिलिट्री वालों को बुला के उन सभी को पकड़वा देता है। और बात आती है कि भाई जो बच्चे भाई बच चुके हैं, जो सुरंग से निकल गए, वो काफी अच्छे तरीके से वैन में निकल जाता है हमारे बॉल्ड ईगल भाई रॉबिन दीदी के साथ। अब भाई बाकी जो आते हैं वो अभी काफी अच्छे तरीके से टीम स्प्लिट हो चुकी है। देखा तो एक साइड पे जो वैन में बच्चे हैं वो आते हैं, दूसरे साइड पे इसमें भाई जो सुरंग में है वो भाई लूकस के साथ 2 बच्चे आते हैं, और तीसरे भाई बाकी जो इसमें थर्ड आती है पूरी तरीके से बूट कैंप वाले, वो इसमें आते हैं हमारे जोयस, माइक और हमारे भाई है विल भैया के साथ। अब देखा है तो भाई यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से हमारे भाई विल भैया और इनको सब्जियों को भाई उठा के ले जाते हैं वो मिलिट्री वालों के भाई मेन अड्डे पे जाके। यहाँ ये लोग इसमें बच्चों को उठाने आए थे, और उस टाइम पे इसमें काफी अच्छे तरीके से डेमो डॉग आगे आते हैं बच्चों को उठाने के लिए। अब बात आती है यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से ब्लड स्ट्रीट भाई जो की है चीज वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। हर जगह पे भाई अच्छे तरीके से भाई ठोका ठोकी की गई है, और वहाँ पर भाई जब आग में आते हैं हमारे भाई डेमो डॉग को काफी अच्छे तरीके से मिलिट्री वाले भी धोने स्टार्ट कर देते हैं आग से, और आग से वो मरने भी लग पड़ते हैं। हमारे विल भैया भी काफी अच्छे तरीके से तड़पने लग पड़ता है, क्योंकि वो हाई माइंड से जुड़े हुए थे। इसी वजह से भाई जितना भी दर्द उन लोगों को हो रहा था वो ही हमारे विल भैया को होने लग पड़ता है, और जो है सच में भाई उठ से उठा के ले जाती है एक भाई वैन के पीछे। उसी भाई जगह पे ही इसमें भाई 10 सेकंड का काफी अच्छे तरीके से स्लो मोशन दिखाया जाता है, और हमारे हेनरी भैया और हमारे वेकना भैया निकल जाते हैं बाहर। और ये तब का टाइम होता है जब हमारी 11 दीदी को पता लगता है कि वहाँ पर वेकना भैया बंद नहीं थे, बल्कि हमारी 11 की जगह हमारी 8 दीदी आती है वहाँ पर बंद। तो भाई उसी टाइम पर इसमें वेकना भैया बाहर निकल जाते हैं, और तब भाई जो मारा मारी होती है वेकना भैया एक एक करके भाई सभी को पेलना स्टार्ट कर देते हैं, और वो भाई नो मार्सी #नो मार्सी का ही कहना चाहूंगा। यहाँ पर भाई काफी अच्छे तरीके से भाई वो पूरी तरीके से बेरहमी से पेल रहे थे लोगों को, और उस टाइम पे सभी को पेलने के बाद उन्हें एक भाई महसूस होता है कि यहाँ पे एक और कोई है हमारे भाई पार्टी का, और वो भाई वैन को साइड करते हैं, और उसी टाइम पे उसमें जॉयस और हमारे विल भैया को दिखाया जाता है, और वो उन दोनों को भाई हमारी जॉयस दीदी आते हैं भागते हुए वेकना को मारने के लिए, और वेकना भाई दूर फेंक देते हैं उन्हें, इतना भाई चोट भी नहीं लगी, जॉयस दीदी बच चुकी है होपर के लिए। अब बात है कि भाई मेन मुद्दा ये आता है कि हमारे विल भैया लेटे होते हैं, और विल भैया को वो उठाने के बाद वही भाई जो ट्रेलर में दिखाया गया था उसके पास लेके आते हैं, और उस टाइम पे जो भाई गंदी तरीके से उसकी बेइज्जती की है ना हमारे विल भैया की, वो भाई एक अलग सीन आता है। हमारे विल भैया की बेइज्जती करने के बाद भाई पूरी तरीके से डेमो डॉग्स को उसमें भाई उठा देते हैं, डेमो ऑर्गन्स को, और वो उनके दोस्तों पे हमला करवाने लग पड़ते हैं, और निकल जाते हैं वो असल में अपसाइड डाउन में। अब भाई मेन मुद्दा ये आता है कि भाई सभी के सभी हमारे भाई जितने भी लोग थे उन सभी को भाई डेमो ऑर्गन्स भाई पेलने स्टार्ट करने वाले होते हैं, मारने वाले होते हैं लास्ट टाइम। उसी टाइम पे हमारे विल भैया उठ जाते हैं, और विल भैया की जो पावर दिखाई गई है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई जाती है। अब बात है कि भाई यहाँ पर जो भी भाई बातें इसमें भाई विल भैया के बैकग्राउंड में चल रही थी वो इसमें हमारी रॉबिन दीदी की भाई जो बातें आती थी वही आती है। देखा है तो भाई जहाँ पर फर्स्ट 5th एपिसोड में इसमें भाई ये दिखाया जाता है कि हमारी रॉबिन दीदी इसमें भाई उसे एक बात बताती है, क्योंकि उसने माइक को और भाई विल के आंखों में देख लिया था कि कुछ का कुछ है इसमें हमारे विल के द्वारा, इसमें हमारे माइक के लिए। अब देखा है तो भाई यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से वो समझाया था कि भाई तुम जिस भी चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारे पास ही होती है, पर अनफॉर्चुनेटली तुम उसको भाई करना नहीं चाहते, एक्सेप्ट अपने आप को एक्सेप्ट जब तक नहीं करोगे उस तब तक आपको पावर्स नहीं मिलेंगी। अपने भाई मेन मुद्दा ये आता है, मोटी मोटी कहानी ये आती है कि भाई उसने अपने उसके काफी अच्छे तरीके से अंदर की पावर्स को जगा दिया, और यही रीजन था जिसमें हमारे भाई विल भैया काफी अच्छे तरीके से लड़ते हैं। हमारे भाई 11 दीदी जैसे नाक भी पूंछ देते हैं, खून निकलने लग पड़ता है, और प्रोग्राम से अच्छे तरीके से डेमो ऑर्गन्स को खत्म कर देते हैं, और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म कर दिया जाता है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से इनको भाई बनाया गया था। जब आप बात करूँ तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। देखा है तो भाई यहाँ पर जो भी एंडिंग बताई गई, जितना भी एपिसोड था मैं पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया। बाकी कुछ छूट गया हो तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, और आप लोग बताइए आप लोगों ने एपिसोड देखा क्या, और भाई इसके फैन थ्योरीज के बारे में मैं शॉर्ट्स पे बात करूंगा। बाकी आप लोग बताइए अपना ओपिनियन, और आप लोग भाई कमेंट में भी बताइएगा कि क्या आपको फैन थ्योरी के बारे में जानना है कि भाई इन फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में। बाकी भाई मैं निकलता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को मारिएगा लाइक, चैनल को मारिए सब्सक्राइब, वीडियो और भी अच्छी लगती है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पे जाकर आप मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे जाके भी मैसेज कर सकते हैं, मैं हर जगह पे वेला ही होता हूँ। और तब तक देखते रहिएगा मेगा टॉक्स।